आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। शिक्षा को उद्योग व्यापार के वातावरण से जोड़ने और विश्वविद्यालयों में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का किया शुभारंभ। डिजिटल तकनीक को बताया आज की आवश्यकता, कहा यह बैठक मानवता के कल्याण को देगी नई दिशा। देश भर के सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन आज किया जाएगा। और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश के विकास और नौजवानों के भविष्य के लिए होगा टर्निंग पॉइंट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहने की सलाह दी ताकि वे सार्थक जीवन जी सकें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सके। उन्होंने यह बात कल लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रपति ने छात्रों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों को याद दिलाया और कहा कि छात्र डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने संघर्ष कर सफलता प्राप्त की। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में शिक्षा को उद्योग और व्यापार के वातावरण से जोड़ने का आग्रह किया और विश्वविद्यालयों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने पर जोर दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में जितना संघर्ष था उतनी ही उनकी उल्लेखनीय भी कार्य था। बचपन से ही मेधावी छात्र रहे डॉक्टर आम्बेडकर ने अनेक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए देश विदेश में श्रेष्ठ शिक्षा हासिल की। एक प्रसिद्ध विद्वान, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुशल वकील होने के साथ साथ वे स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री भी थे। अपनी दूरदृष्टि के द्वारा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियां का इस्तेमाल और समाज कल्याण हेतु व्यवस्थाओं और प्रक्रिया को सुधारने के लिए किया। उनका जीवन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था। उनके आदर्श और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आप सब कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी साध कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कुल 10 विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए। इसके अलावा 2 छात्रों को RD सोनकर अवार्ड के साथ 3,808 विद्यार्थियों को उपाधियां भी प्रदान की गईं। उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीक्षांत समारोह से पूर्व बुक्सा जनजाति के आदिवासियों से मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए वनाधिकार पट्टा प्रपत्र वितरित किए। राष्ट्रपति ने बुक्सा जनजाति समूह के प्रतिभागियों को विकास के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सबके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। राष्ट्रपति ने शाम वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुई। ब्यौरा हमारे वाराणसी प्रतिनिधि से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंची। वाराणसी में उनका दर्शन पूजन का कार्यक्रम था। सबसे पहले उन्होंने पहुंचकर बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर विधिवत पूजन अर्चन किया और धाम की अलौकिक घटा को निहारा। इसके पश्चात उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लिया और स्वयं अपने हाथों से माँ गंगा का भी पूजन किया। राष्ट्रपति के प्रथम नगर आगमन पर लोगों ने हर हर महादेव के नारे के साथ उनका स्वागत किया। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह बैठक मानवता के कल्याण को एक नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। G20 से जुड़े प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत की सबसे उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश में है और सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार गवर्नेंस के विभिन्न आयामों में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटलाइजेशन को अपनाकर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रही है। तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग बड़ी आबादी के साथ पूरे पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम भी कर सकते हैं। और भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान जिस तेजी से इस क्षेत्र में न केवल परिवर्तन लाया है बल्कि 140 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है, वह दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये तकनीक का ही परिणाम है कि 15 करोड़ लोगों को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं और तकनीक का उपयोग कर 1200 करोड़ रुपए की सालाना बचत भी कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस बैठक के पहले दिन केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। केंद्र सरकार में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि आज हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है। सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच के साथ नई तकनीकें भी सामने आ रही हैं जो कारोबार और सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। रेल संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक यूनिक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इससे लोगों की स्किल में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया का भविष्य है और हम सभी इस भविष्य को एक साथ साझा करने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज से देश भर में सभी 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम स्वस्थ जीवन से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष उद्घाटित स्वस्थ मन स्वस्थ घर के लिए जारी अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि योग, जुम्बा, टेली परामर्श, निक्षय पोषण अभियान और गैर संक्रामक रोग जांच तथा औषधि वितरण स्वास्थ्य मेले के हिस्से के रूप में चलाए जाएंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइक्लॉथॉन और साइकिल रैली के रूप में सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कल शाहजहांपुर में जिले में 130 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश है, जिसमें 6 एक्सप्रेस वे चालू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 560 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा गंगा एक्सप्रेस वे शाहजहांपुर जिले से होकर गुजरेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता सिर्फ एक्सप्रेस वे ही नहीं बल्कि गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि संपन्न हुआ इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। यह समिट प्रदेश के विकास और नौजवानों को आने वाले भविष्य के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब निवेश प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेश के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। प्रदेश में 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के उद्देश्य को लेकर कल लखनऊ स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय में परीक्षा से जुड़े राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का शुभारंभ माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने किया।
इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि इस कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। प्रदेश भर में 8,753 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में 58,85,745 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। शिक्षा को उद्योग व्यापार के वातावरण से जोड़ने और विश्वविद्यालयों में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का किया शुभारंभ। डिजिटल तकनीक को बताया आज की आवश्यकता, कहा यह बैठक मानवता के कल्याण को देगी नई दिशा। देश भर के सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन आज किया जाएगा। और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास और नौजवानों के भविष्य के लिए होगा टर्निंग पॉइंट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।